सोनपुर के जंगल में मोनी चिड़िया अपने माँ और पापा और बड़े भाई के साथ रहती थी। मोनी चिड़िया की शादी एक अमीर घर में हो जाती है और वो अपने ऐशो आराम की जिंदगी में अपने माँ बाप के घर में बिताया हुआ हर एक लम्हा भूल जाती है। मोनी चिड़िया जब भी अपने मायके आती तो उसे वहाँ अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा अपने घर की तारीफ करती रहती। मैं तो अपने घर में अपने मुलायम बिस्तर पे सोती हूँ, तभी मुझे अच्छी नींद आती है। कुछ दिनों बाद मोनी चिड़िया के भाई सोनू कबूतर की भी शादी हो जाती है। उसकी भाभी सोनी चिड़िया एक अमीर घर से आई होती है, लेकिन वो बहुत सभ्य और अच्छे स्वभाव वाली होती है। सोनी चिड़िया अपने सास ससुर और पति की बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और वो अपने छोटे से घर में बहुत खुश थी। मोनी चिड़िया थी तो गरीब घर की, लेकिन बड़े घर में जाकर वो बड़े बड़े नखरे करने लगी। उसका पति टीटू हमेशा काम से बाहर जाता रहता था। शुरू शुरू में तो मोनी चिड़िया अपने सास ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करती थी। फिर बाद में मोनी चिड़िया ने सब कुछ बंद कर दिया। वो धीरे धीरे सब पर हुक्म चलाने लगी। उसके ससुर अब बूढ़े हो गए थे, इसीलिए वो घर पर आराम करते थे। तो मोनी चिड़िया कहती, ये बुढ़ा दिन भर घर पर पड़ा पड़ा ऑर्डर मारता रहता है। बहू चाय ला दो, बहू खाना बना दो। मेरा तो जीना हराम करके रख दिया इन दोनों ने। ये सब कुछ मोनी की सास सुन लेती है और कहती है, रहने दो बहू, तेरे ससुर का सारा काम मैं कर दिया करूंगी, तुम परेशान मत हो। तुम नहीं थी तब भी तो मैं ही सारा काम करती थी। मोनी चिड़िया की सास बहुत सीधी थी, इसीलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। फिर क्या था, मोनी चिड़िया धीरे धीरे उनसे सारा खाना बनवाने लगी। बर्तन कपड़े सफाई सभी कुछ सास ही करने लगी। एक दिन सोनू कबूतर और सोनी चिड़िया मोनी चिड़िया के घर के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मोनी चिड़िया के घर चला जाए। उन्होंने सोचा कि जब अचानक जाएंगे तो मोनी चिड़िया चौंक जाएगी, लेकिन वो खुद ही चौंक जाते हैं। वो देखते हैं मोनी खुद तो टीवी देख रही थी और अपनी सास से कह रही थी, माँ जी सफाई करके मेरे लिए एक कप चाय बना देना। बहू, चाय की पत्ती और चीनी खत्म हो गई है, मंगवा दो। ससुर जी, मैंने आपसे कहा था कि घर का राशन लेते आइएगा, लेकिन आप दिन भर घर में पड़े रहते हैं। जाइए जाकर सारा सामान ले आइए। मोनी चिड़िया के ससुर धीरे धीरे उठकर राशन लेने चले जाते हैं। ये सब देख सोनू कबूतर और सोनी चिड़िया वहां से चुपचाप वापस चले जाते हैं। उन्हें मोनी चिड़िया का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। सोनू बहुत गुस्से में था। उसने घर पहुंच के सारी बात अपने माँ और पापा से बताई। उसके माँ और पापा को भी अपनी बेटी की ये करनी सुनकर बहुत गुस्सा आया और शर्म भी आई। तब सोनी चिड़िया कहती, मेरे पास एक आइडिया है जिससे सोनी दीदी को रास्ते पे लाया जा सकता है। सबने सोनी चिड़िया की बात सुनी। अगले दिन मोनी चिड़िया की माँ ने मोनी चिड़िया को फोन किया कि वो घर जल्दी से आ जाए। मोनी चिड़िया तुरंत मायके आ जाती है और देखती है उसकी माँ बर्तन साफ कर रही है और पापा सफाई कर रहे हैं और उसकी भाभी सोनी चिड़िया बैठकर टीवी देख रही है। तभी सोनी चिड़िया बोली, माँ जी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और मेरे लिए चाय बना कर दो, और खाना भी तो बनाना है, जल्दी जल्दी करिए, यही काम नहीं है। ससुर जी, आप कब से सफाई कर रहे हैं, जल्दी करिए, अभी कपड़े भी धोने हैं और सब्जी लेने भी तो जाना है आपको। ये सब कुछ देख मोनी चिड़िया आग बबूला हो जाती है और सोनी चिड़िया से कहती है, भाभी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बूढ़े माँ और पापा से काम करवा रही हो, बड़े घर से आई हो इसलिए इतने भाव खा रही हो। इतने में सोनू कबूतर आ जाता है
और मोनी चिड़िया को एक चांटा मारता है। ये तो बड़े घर से आई है, तू क्यों भाव खा रही है? तू तो इसी छोटे से घर से गई है ना, फिर तू क्यों अपने सास और ससुर को इतना सता रही है? मोनी चिड़िया कुछ कहती इससे पहले सोनी चिड़िया बोली, दीदी, कल हम आपके घर गए थे, हमने सब कुछ देख लिया, इसीलिए ये सब नाटक किया, ताकि आपको पता चले कि माँ और पापा आपके हो या आपके पति के, उनका सम्मान और सेवा करना आपका फर्ज है, ना कि उनसे अपनी सेवा करवाना। दीदी, आप भी कभी बूढ़ी हो जाएंगी, फिर आपके बच्चे यही सब करेंगे। ये तो संस्कार होते हैं जो आप खुद ही अपने बच्चों को देते हैं। मोनी चिड़िया शर्म से पानी पानी हो जाती है और रोने लगती है। मोनी चिड़िया के माँ और पापा कहते हैं, हमें शर्म आती है कि तुम हमारी बेटी हो। तुमसे अच्छी तो हमारी बहू है, जो एक गिलास पानी हमें लेकर नहीं पीने देती, जो इतने बड़े घर से आई है। तू तो इस गरीब घर से गई है, इतने बड़े घर में। तुझे तो उन्हें अपनी पलकों पर बिठाना चाहिए कि उन्होंने तुझे अपने घर का हिस्सा बनाया, और तू है कि उन पर ही हुक्म चलाने लगी। इतना सुन मोनी चिड़िया कहने लगी, बस माँ, पापा, मुझे और शर्मिंदा मत करिए, मैं बहुत पछता रही हूँ। सोनी भाभी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अमीरी में पागल हो गई थी, अब मैं अपनी सास ससुर की खूब सेवा करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर मोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है और अपने सास ससुर से अपने किए की माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, ससुर जी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, मैं अपने किए पर बहुत पछता रही हूँ। आप दोनों कितने अच्छे हैं, मेरी इतनी गलतियों पर भी मुझे कुछ नहीं कहते, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद आप दोनों को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम कीजिए। और अब मोनी चिड़िया अपने सास ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करती है और अपने घर में खुशी खुशी रहती है।